नमस्कार दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से एनवीएस टीजीटी विजुअल आर्ट यानी दृश्य कला की तैयारी कर रहे हैं। हम लेसन 9 के यानी मुगल चित्रकला के 35 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर लिए हैं, तो आज के इस लेक्चर में और 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस किया था कि मुगल काल का स्वर्ण युग था, तो इसमें शाहजहां का समय दिया था, जबकि मैंने आपको जहांगीर का बताया था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर पूछा जाए कि मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग, तो उसमें जहांगीर का समय होगा। अदरवाइज आप शाहजहां का समय ही लगाएंगे, क्योंकि शाहजहां का जो समय है ये आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने ताजमहल बनवाया है और ताजमहल एक विश्व धरोहर के रूप में माना जा रहा है। तो इसलिए शाहजहां का समय को ही ज्यादातर बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर चित्रकला के रूप में पूछा जाए स्वर्ण युग मुगल काल का, तो उसमें जहांगीर का आप टिक आउट करेंगे। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? ग्वालियर, अहमदाबाद, आगरा या खानदेश? खानदेश किसको बोला जाता है? फतेहपुर सिकरी जो है, क्योंकि बुलंद दरवाजा हम सभी पढ़े हुए हैं कि फतेहपुर सिकरी में है, तो उसको खानदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खानदेश। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो खानदेश में। क्वेश्चन नंबर 38। अकबर कालीन चित्रकला की मुख्य रूप से कला विशेषता है ग्रंथ चित्र, पट चित्र, भित्ति चित्र या व्यक्ति चित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पट चित्र। अकबर कालीन चित्रकला की मुख्य रूप से कला विशेषता है पट चित्र। क्वेश्चन नंबर 39। जहांगीर के समय में कितने चित्रकार थे जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात हुए? 8, 9, 10 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10। जहांगीर के समय में कितने चित्रकार थे जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात हुए? तो 10 चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। जहांगीर के काल में एकल चित्र मुख्यतया मानवाकार किस मुद्रा में है? खड़ी, पड़ी, बैठी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खड़ी। जहांगीर के काल में एकल चित्र मुख्यतया मानवाकार किस मुद्रा में है? तो वो खड़ी मुद्रा में बनी है। क्वेश्चन नंबर 41। चित्रों का सर्वथा अभाव मुगल शैली में मिलता है कौन से चित्र का? तो घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन या धार्मिक जीवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घरेलू जीवन। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे भी हमने डिस्कस किया है, तो आप जरूर उसको देखेंगे, उसमें धार्मिक जीवन से रिलेटेड था, तो आप उस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41। चित्रों का सर्वथा अभाव मुगल शैली में मिलता है, तो कौन से चित्र का? घरेलू जीवन का चित्र। क्वेश्चन नंबर 42। ये व्यक्ति चित्र अधिकांशतः किसके बने हैं? अमीरों के, सम्राटों के, राजकुमारों के या गरीबों के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सम्राटों के। ये व्यक्ति चित्र अधिकांशतः किसके बने हैं? तो सम्राटों के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आईन ए अकबरी यानी आईन ए अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? 50 चित्रकार, 60 चित्रकार, 35 चित्रकार या 40 चित्रकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 चित्रकार यानी 40 आर्टिस्ट मिलते हैं। आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो 40 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44। सम्राट के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ है? तंजेब, बारीक मलमल, सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तंजेब। सम्राट के वस्त्रों में किसका प्रयोग हुआ है? तो तंजेब का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45। रज्मनामा का सबसे उल्लेखनीय चित्र कौन सा है? राक्षसों का विचित्र आकार, श्वेत अश्व का छठा साहसिक कार्य या घटोत्कच का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राक्षसों का
विचित्र आकार। रज्मनामा का सबसे उल्लेखनीय चित्र कौन सा है? तो राक्षसों का विचित्र आकार। क्वेश्चन नंबर 46, ईरानी शैली में किन सिद्धांतों का पालन हुआ है? प्रकाश अंधेरा, धूप छाया, रात दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश अंधेरा। ईरानी शैली में किन सिद्धांतों का पालन हुआ है? तो प्रकाश और अंधेरा को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सलीम का जन्म प्रसवालय की छत पर कौन गर्दन फुलाए आनंद में मुग्ध है? कबूतर, मोर, मुर्गा या चिड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोर। सलीम का जन्म प्रसवालय की छत पर कौन गर्दन फुलाए आनंद में मुग्ध है? तो वो हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर 48, सलीम का जन्म प्रसवालय चित्र में किस रंग ने प्राण डाल दिया है? नारंगी, लाल, हरा या पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नारंगी। सलीम का जन्म प्रसवालय चित्र में किस रंग ने प्राण डाल दिया है? तो नारंगी रंग ने प्राण डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, औरंगजेब को चित्रकला में क्या थी? रुचि, अभिरुचि, दीवानगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभिरुचि। दोस्तों यहाँ छोटा सा डाउट हो सकता है आपको कि रुचि क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर हम रुचि के बारे में ही पढ़े हैं। तो रुचि का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट, बट अभिरुचि अगर बोला जाता है मतलब वो इंटरेस्ट से ऊपर, मतलब डबल इंटरेस्ट जो बोलते हैं वो चीज, तो उसको अभिरुचि बोलते हैं। रुचि जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ तीखा पसंद है या मीठा खाना पसंद है या खट्टा खाना, कुछ भी, ये हो गया आपका रुचि। बट अभिरुचि जो होता है वो एकदम गहरे लगाव को दर्शाता है, तो वो चीज अभिरुचि होता है। तो यही इसलिए यहाँ पे अभिरुचि सही है। औरंगजेब को चित्रकला में क्या थी? तो अभिरुचि थी उनको। क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट जहांगीर को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? नूरजहां, जोधाबाई, मुमताज महल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नूरजहां ने। सम्राट जहांगीर को राजनीतिक समस्याओं से मुक्त करके किसने कला के विकास की ओर प्रेरित किया? तो वो है नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 51, रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद, अंडा या दही। तो इसका राइट आंसर इस बुक में जो दिया था वो है गुड़। तो दोस्तों आपको इस पे कमेंट करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट क्या होगा। और रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? तो गुड़ मिलाया जाता था। हो सकता है ये मुगल काल का है, तो पहले टाइम में ये राइट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह कथन किसने कहा? कलीम, पर्सी ब्राउन, कामदार खां या अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्सी ब्राउन। जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह कथन किसने कहा? तो पर्सी ब्राउन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 53, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? रीढ़ की हड्डी है, शरीर है, आत्मा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रीढ़ की हड्डी। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? तो ये रीढ़ की हड्डी है। मुगल चित्रकला जो थी वो भारतीय लघु चित्रकला के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती थी, कार्य की है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने की? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब। तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था इस पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? बाबरनामा, अमीर ए हमजा,
ए उल्फी, तारिक ए उल्फी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमीर ए हमजा। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो अमीर ए हमजा। क्वेश्चन नंबर 56, दस्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? 370, 360, 365 या 380? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 360 यानी 360। दस्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं? तो 360 कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है? अहमदनगर में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में या आगरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सिकरी में। अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 58, एतमद उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, अजमेर में या लाहौर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगरा में। एतमद उद दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 59, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा, फतेहपुर सिकरी, मथुरा या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सिकरी। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो वो फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सिकरी में नहीं है? पंचमहल, मरियम भवन, मोती मस्जिद या सलीम चिश्ती का मकबरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोती मस्जिद। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो वो मोती मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 61, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? सीरी, कुतुब मीनार, जमाल खाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 62, बुलंद दरवाजा का निर्माण काल क्या है? 1600 से 1602 ईस्वी के मध्य, 1603 से 1604 ईस्वी के मध्य, 1604 से 1605 ईस्वी के मध्य या 1606 से 1608 ईस्वी के मध्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1601 से 1602 ईस्वी के मध्य। बुलंद दरवाजा का निर्माण काल क्या है? तो 1601 से 1602 ईस्वी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 63, 1590 से 1595 ईस्वी के मध्य बनी गोवर्धन धारण श्री कृष्ण की कृति किसके शासन काल में बनी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड बने हैं तो वो लगभग सारी चीज अकबर के काल में बने हैं। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड हिंदू धर्म से, तो आप बेझिझक अकबर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, गोवर्धन धारण श्री कृष्ण 1590 से 1595 किसकी कृति है? तारा, फारूक बेग, मिस्किन या केशव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिस्किन का। ये मिस्किन का चित्र है। गोवर्धन धारण श्री कृष्ण 1590 से 95 किसकी कृति है? तो ये मिस्किन द्वारा चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, सोन नदी को पार करते बाबर नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है गया में। सोन नदी पार करते बाबर नामक चित्र किसके द्वारा बनवाया गया है? तो जगन्नाथ, केशव, महेश या खेमकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ के द्वारा। सोन नदी पार करते बाबर नामक चित्र किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनाया गया है, तो जगन्नाथ के द्वारा ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ है अबुल हसन द्वारा, मनोहर द्वारा, दसवंत द्वारा या उस्ताद मंसूर द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अबुल हसन द्वारा। मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ है अबुल हसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67,
सोन नदी को पार करते बाबर 1598 से 1599 नामक चित्र किस संग्रहालय में है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मद्रास संग्रहालय या चंडीगढ़ म्यूजियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सोन नदी को पार करते बाबर नामक चित्र किस संग्रहालय में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिसने जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्रित किया है? मीन्स जिसने जहांगीर को मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्रित किया है, उस कलाकार का नाम क्या है जिसने ये चित्र बनाया है? मंसूर, विशनदास, अबुल हसन या दसवंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल हसन। ये चित्र अबुल हसन ने बनाया है। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिसने जहांगीर को मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्रित किया है? तो वो अबुल हसन है। यहां पे को नहीं दिया है इसलिए मैंने खुद से ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 69, बाज पक्षी का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। तो ऑप्शन है मनोहर, मंसूर, दसवंत या बसावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंसूर। बाज पक्षी का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो मंसूर के द्वारा बनाया गया है या बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया? मनोहर, मंसूर, आका रिजा या अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अबुल हसन को। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया? तो वो थे अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 71, अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। अपनी स्थापत्य कला के लिए जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी कहां? तो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया था? यहां है नहीं होगा क्योंकि अभी तक वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं है। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है या था? तो ऑप्शन है आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया है। तो आज हमने इस लेक्चर में 72 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।